गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। आज हम हैं पेज नंबर 23 पर। यहाँ डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अलर्ट हो, अपने विचार सावधानी से चुने और इस प्रक्रिया में मज़े ले मतलब इसको एंजॉय करें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस है। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। मतलब आप जिस भी चीज़ को आकार दे रहे हैं वो आप खुद हैं। हम जो भी चीज़ सोच रहे हैं, जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, वह सब कुछ हमारी बनाई हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? मज़े लेते हुए, इंजॉय करते हुए अपने विचारों को सावधानी से चुनना है। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना सीखना। शांत कैसे रख सकते हैं हम लोग? साधना करके। और साधना कैसे करते हैं? मेडिटेशन। तो जब तक मैंने यह रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित कर देती है। तो यानी विचारों को नियंत्रण करने का एक तरीका है कि हमें साधना करनी चाहिए। और उससे क्या होता है? शरीर में स्फूर्ति भर देती है ये साधना। और अच्छी खबर यह है कि साधना कोई हमें घंटों तक करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट ही बहुत है। इतने से हमारे विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति हमें मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए हम यह संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। संकल्प करने को आप अगर इसे बार बार दोहराएंगे और इसका मनन करेंगे तो इससे हमारी शक्ति और बढ़ती है और आकर्षण के नियम के द्वारा हम सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। तो बार बार दोहराना क्या है? मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इससे क्या आपको कॉन्शियसली याद आने लगेगा कि कहाँ आपके विचार गलत दिशा में जा रहे हैं। आप उसे तुरंत करेक्ट कर सकेंगे। आपको जब अब वह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं, यानी हमें ऐसा ज्ञान मिल रहा है जिससे हम अपना भव्य संस्करण, आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। और हमारी यह भव्य संस्करण जो हम बनाने वाले हैं अपने आप को, वो क्या चीज़ पर मौजूद है? हमारी फ्रीक्वेंसी पर पहले से ही मौजूद है। आज हमने कभी ऐसी फ्रीक्वेंसी दी होगी जिस वजह से आज आप या हम ये बुक एक साथ पढ़ पा रहे हैं। फैसला करें कि आप क्या बनना और क्या पाना चाहते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है कि हम क्या पाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं जीवन में। और इसी के बारे में विचार सोचे, फ्रीक्वेंसी भेजे और हमारा सपना क्या है? साकार हो जाएगा। तो आज हमने जो ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, इसका संक्षेप क्या है? इसका संक्षेप है सबसे पहले कि आकर्षण का नियम जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही जीवन का महान रहस्य है। यानी जो बुक का नाम है रहस्य, वह रहस्य क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उस जैसी अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 3, विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी चीज स्रोत तक, स्रोत कौन है? हम। स्रोत तक यानी आप तक लौटकर वापस आती है। नंबर 4, आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो क्या बदलना होगा? अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। आपके वर्तमान विचार, 5वां पॉइंट है, आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आज जो हम सोच रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं।
आप जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगा। ये प्रूवन है। और लास्ट पॉइंट क्या है? आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। हम जो सोचते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है, वस्तुनिष्ठ हो जाता है। तो हमेशा हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दें, ठीक है ना। अब हम लोग जा रहे हैं नए चैप्टर पर। पेज है 27। इस चैप्टर का नाम है रहस्य का सरलीकरण। तो इसको इजी कैसे बनाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजी कैसे बनाएं अपने जीवन में, वो है। यहाँ माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ना, उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। मानते हैं ना हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स को सभी मानते हैं कि अगर आप इमारत से नीचे गिरेंगे तो पता है हमें, हम नीचे ही गिरेंगे, चाहे आप इंसान अच्छे हो, बुरे हो, मोटे हो, पतले हो, और जाके जमीन से टकराएंगे। तो आकर्षण का जो नियम है ना, वो प्रकृति का नियम है। इस गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना निष्पक्ष और सर्वव्यापी भी है, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वह भी उसी की तरह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एकदम प्रूवन, निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। हर जगह है ये भी। आप दुनिया में कहीं भी चल जाइए, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। वैसे ही आप दुनिया में कहीं भी हो, आकर्षण का नियम भी काम करता है। यह सटीक और अचूक है। अचूक माने न चुकने वाला। तो यहाँ डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। सब चीजें, उनमें वो चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। माने ऐसा नहीं है कि आप खुशी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए लेके आप परेशान हैं, दुखी हैं, उनको भी आपने ही अट्रैक्ट किया है। वो कहते हैं जो विटाल कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी और आप फौरन कह सकते हैं मैंने तो उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने तो उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम किस जानबूझ के किसी भी ऐसी चीज़ को आकर्षित क्यों करेंगे? कोई भी नहीं करेगा इस चीज़ को आकर्षित ना। तो क्या करना क्या है, सोचना क्या है? सोचना ये है कि ज़रूर जाने अनजाने में ऐसी फ्रीक्वेंसी गई है। यहाँ जो विटाल कहते हैं, मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने ही उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस बार एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये जो आकर्षण का नियम है उस अनुसार हमने ही हर चीज़ों को आकर्षित किया है। हम जाने अनजाने ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं जिससे क्या है कि हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। न चाहते हुए भी हम उस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है आप शब्दों में न कहें, पर क्या विचारों में सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, खराब ही खराब, नेगेटिव सिचुएशन। तो आज से अपने विचारों पर कंट्रोल करें। नेगेटिव सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करें। सिर्फ वो सोचें जो आप चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही, सिर्फ वही। और उसके बाद उस बात को बार बार दोहराएं कि हाँ, मैं इसे प्राप्त कर रहा हूँ। और एक जो बात को दोहराने कहा जाता है ना, अफर्म करने कहा जाता है, हर उस अच्छी चीज़ को जिसे आप पाना चाहते हो, तो उसको आप अफर्म करें कि मैं ऐसा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं लकी हूँ। बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। कल तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर रीडिंग दिस बुक।